नमस्कार, राष्ट्रपोषे में पवन केसवानी। इसे हमारे देश की विडंबना कहा जाए या कुछ और, हमारे देश के नेता चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहाँ तक हमारे देश की अपनी ही सेना के पराक्रम पर शक करते हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में हमारे जवानों ने 29 नक्सलियों को मारा और पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसे फर्जी इनकाउंटर बता रहे हैं। यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि नक्सली खुद मान रहे हैं कि उन पर हमला हुआ। 8 अप्रैल को एक पत्र जारी कर बताया था कि तब 50 नक्सली मारे गए। इस तरह से संख्या बढ़कर 89 हो गई। 29 लाशें हमारे जवानों ने नक्सलियों की बरामद कर ली है। लेकिन भूपेश बघेल राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ कवर्धा का इलाका भी नक्सल प्रभावित है। वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जवान नक्सलियों से फर्जी मुठभेड़ कर रहे हैं। आखिर ऐसा शर्मनाक बयान देने वाले भूपेश बघेल को गांधी परिवार का अनुसरण करना ही होगा, जहां उन्होंने कभी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर भी उंगली उठाई थी। जिस 26 फरवरी 2019 को पूरा देश गर्व कर रहा था कि हमने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ठिकाने पर अपनी वायुसेना के विमान से बम वर्षा कर पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारा था। अब जब भूपेश बघेल इस तरह के बयान दे रहे हैं तो बयान का पलटवार भी आ गया। आपको समझना होगा कि राजनीति का कितना छिछला और सतही स्तर आ रहा है, जिसे देश की जनता को समझना होगा कि आखिर राजनीति का स्तर कितना गिरेगा। जिस वक्त हमारे जवान कांकेर के जंगलों में घुसकर नक्सलियों का सफाया कर रहे थे, उसके बाद मुठभेड़ में हमारे कुछ जवान भी घायल हुए, जिन्हें देखने के लिए छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा देर रात रायपुर के उस अस्पताल तक पहुंच गए जहां इलाज के लिए हमारे जवान भर्ती थे। 16 अप्रैल को हुई मुठभेड़ में हमारे 3 जवान जख्मी हुए। मुलाकात के दौरान हमारे एक बहादुर जवान ने मूंछों पर ताव देकर गृह मंत्री विजय शर्मा को बताया कि हम बहादुर से लड़े, हमने 29 नक्सली मार गिराए। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा अक्सर जवानों का हौसला बढ़ाते हैं। जब भी हमला या मुठभेड़ होती है तब विजय शर्मा अक्सर जवानों के साथ खड़े नजर आते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। विजय शर्मा ने पुराने मुख्यमंत्री की फर्जी मुठभेड़ वाली बयानबाजी पर जो प्रतिक्रिया दी, उनके एक एक शब्द को आपको गौर करना चाहिए, तब आपको यकीन हो जाएगा कि भूपेश बघेल कितने निचले स्तर की राजनीति करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में फर्जी इनकाउंटर होता रहा, गिरफ्तारियां हुई है। अब फिर से 4 महीने में वो फर्जी इनकाउंटर में भी वृद्धि हुई है और फर्जी गिरफ्तारियां भी नक्सली बता के आदिवासियों को बंद करने की लगातार जानकारी आ रही है। और यहाँ भी पुलिस के द्वारा आदिवासियों को डराया धमकाया जाने लगा है। भूपेश बघेल जी ने कहा कि फर्जी एनकाउंटर, इससे पहले जो विभाग की तरफ से जारी आंकड़ा था, ये लगभग 8 अप्रैल को ये कह रहे हैं कि ये नक्सलियों के द्वारा जारी ये प्रेस नोट है। इसमें मध्य रीजन ब्यूरो केंद्रीय कमेटी, ये ऐसा माओवादियों के द्वारा जारी ये नोट है। इसमें उन्होंने ये कहा कि हमारे 50 साथी शहीद हुए और इसी समय विभाग ने भी प्रेस के माध्यम से ये कहा था कि 50 नक्सली मारे गए। ये पहली बार है। पुलिस महकमे ने भी कहा कि 50 मारे गए हैं और नक्सलियों ने भी कहा कि 50 मारे गए हैं। उसके बाद ये दूसरी घटना है जो 29 है। सभी के सभी वर्दीधारी हैं और बड़ी मात्रा में असला बरामद हुआ है। कोई कैसे कह सकता है कि ये फर्जी मुठभेड़, ये कोई कैसे कह सकता है? मतलब कहने वाले को एक बार सोचना तो चाहिए। जवानों ने अपने जान की बाजी लगाकर जिस काम को किया है, आप उनका अपमान करेंगे, ये दुर्भाग्यजनक है। ये मुठभेड़ 16 अप्रैल की दोपहर को हुई है। कांकेर के जंगलों से एक वीडियो भी सामने आया है। जो जवान वीडियो बना रहा था उसकी आवाज भी आप साफ तौर पर सुन सकते हैं। वो अपने साथियों को समझा रहा था, बहुत ज्यादा आगे न बढ़े, आड़ लेते हुए आगे बढ़े। कुछ ऐसी ही आवाजें सुनाई आ रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया में भी उपलब्ध है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी नक्सलियों का कमांडर शंकर राव इस इलाके में आया है। शंकर राव कांकेर के जंगलों में हुई कई मुठभेड़ में शामिल रहा। वो लगातार सुरक्षा बलों पर हमला करता रहा, लेकिन हर बार किसी तरह बच जाता था। पुख्ता जानकारी मिली थी कि शंकर राव के साथ 300 से 400
नक्सलियों की मीटिंग होने वाली है। जिस वक्त हमला हुआ, शंकर राव खाना खाकर बेफिक्र लेटा हुआ था, लेकिन पुख्ता जानकारी के बाद 3 तरफ से हमारे जवानों ने नक्सलियों को घेर लिया। कांकेर के छोटा बेटिया थाना क्षेत्र के हापा टोला के जंगल में नक्सलियों की मौजूदगी थी। यहाँ नक्सलियों के उत्तर बस्तर डिवीजन का कमांडर शंकर आया हुआ था। जिस जगह मुठभेड़ हुई वहाँ 40 से 50 नक्सलियों का जमावड़ा था। 16 अप्रैल को मिली पुख्ता जानकारी के बाद नदी नाले पहाड़ पार करते हुए हमारे 300 से 400 जवान नक्सलियों के जमावड़े वाले इलाके के एकदम नजदीक पहुंच गए। 16 अप्रैल की वो टाइमिंग थी करीब 1 से 1:30 बजे तक। तब नक्सलियों से जवानों की जो दूरी थी वो महज 250 से 300 मीटर थी। करीब 2 बजे हमारे जवानों ने फायरिंग खोल दी और नक्सलियों को संभलने का मौका नहीं दिया। 3:30 के आसपास करीब 5 से 7 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आई। ये मुठभेड़ लगातार 5 घंटे तक चलती रही। शाम 7:30 में करीब 5 घंटे की मुठभेड़ के बाद फायरिंग रुकी तो जवानों ने मुठभेड़ वाले इलाके की सर्चिंग की, जहां फोर्स ने पहले 18 फिर बाद में 11 इस तरह से कुल 29 नक्सलियों के शव बरामद किए। इस मुठभेड़ में जवानों ने 8-8 लाख के इनामी नक्सली लीडर शंकर राव और ललिता को भी ढेर कर दिया। कुछ नक्सली घायल हुए जो मौके से किसी तरह भागने में सफल हुए। ललिता और शंकर उत्तर बस्तर डिवीजन के नक्सलियों में DVCM पद पर एक्टिव थे। ललिता की उम्र 50 साल थी। ये अपने पास इंसास राइफल रखती थी। वहीं शंकर की उम्र 47 साल थी। वो अपने पास हमेशा AK-47 रखता था। करीब 4 महीना पहले छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तब से नक्सली के ऊपर हमारे जवान जिस तरह से हावी होते जा रहे हैं, उससे यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है कि इससे पहले 5 साल तक जब भूपेश बघेल की सरकार थी तब नक्सलियों का ऐसा मनोबल क्यों नहीं तोड़ा गया। बस्तर से जिस तरह से नक्सलियों का सफाया होता जा रहा है, उसके बाद कवर्धा के जंगलों में जिस तरह से नक्सलियों की हलचल बढ़ती जा रही है और भूपेश बघेल नक्सलियों के समर्थन में बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि कबीरधाम जिले के SSP डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने एक अभिनव पहल करते हुए नक्सलियों के विरुद्ध सीधे आम लोगों को जोड़ने की एक पहल की है, जिसके अनुसार नक्सलियों के बारे में सही और पुख्ता जानकारी देने वालों को 5 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी मिलेगी। इतनी बड़ी पहल देश में शायद कहीं नहीं की। इस पहल के नतीजे भी सामने आने लगे। नक्सलियों का मनोबल टूट रहा है। लेकिन विडंबना तो देखिए, इस इलाके से कांग्रेस का चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा प्रत्याशी भूपेश बघेल नक्सलियों की भाषा बोल रहे हैं। नक्सलियों के विरुद्ध इस शानदार पहल के बारे में SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव के एक शब्द को आपको गौर करना चाहिए। कबीरधाम पुलिस द्वारा कवर्धा में MMC जोन के जो कान्हा भोरमदेव डिवीजन के जो माओवादी हैं उनको गिरफ्तार कराने के लिए या सूचना पर मुठभेड़ में उनको मार गिराने पर जो भी सूचना देगा उसको 5 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। माओवादी मारे गए माओवादी पर जो इनाम शासन द्वारा घोषित है वो शासन द्वारा दिलवाया जाएगा और 5 व्यक्ति तक को एक नक्सली के गिरफ्तार या मारे जाने पर पुलिस में आरक्षक पद पर नौकरी प्रदान किया जाएगा। ये जो योजना लॉन्च किया गया है, 3 महीने में 6 से ज्यादा पुलिस कैंप खोले गए हैं। हर 7 से 8 किलोमीटर पर नक्सली क्षेत्र में पुलिस कैंप खोले गए हैं, जिससे सूचना देने पर पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए नक्सलियों के साथ ऑपरेशंस जो है वो कर सकती है। हमने अति संवेदनशील क्षेत्र में 9 जगह पे हम छोटे बच्चों के लिए स्कूल चला रहे हैं। बड़े बच्चों के लिए यूथ के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की जा रही है और ये नया प्रयोग जो है सिविल डिफेंस कमेटी का किया जा रहा है। पूरे देश में पहली बार इतनी बड़ी अमाउंट जो है एनकाउंटर के तुरंत बाद देने की बात कही जा रही है और हमें भरोसा है कि ग्रामीणों की मदद से अगले 6 महीने में नक्सलवाद को कवर्धा से पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। कवर्धा जिले की पुलिस द्वारा 16 नक्सलियों का एक पोस्टर जारी किया गया है, जिसे आम जनता के सामने खासकर जंगल के इलाकों में इसे चस्पा किया जा रहा है। अच्छा प्रतिसाद भी मिल रहा है, ढेर सारी जानकारी मिल रही है। कई बार मैंने कवर्धा के अंदर के इलाकों में ग्राउंड रिपोर्टिंग की, समझने की कोशिश की कि जमीनी हालात कैसे हैं। आने वाले दिनों में इस बारे में हम कुछ जल्दी बड़ा खुलासा करने वाले हैं। हमारी तैयारी चल रही है। हम आपको वो सटीक जानकारी देंगे जिसे जानना समझना आपको जरूरी है। चुनाव का मौसम है, कुछ लोगों को पहले ही रामलला से परहेज था।
अब राम नाम से भी परहेज है। आज रामनवमी है, जिस वक्त मैं चर्चा कर रहा हूँ, विश्लेषण कर रहा हूँ, बहुत सारे बदलाव में मैंने एक बदलाव का जो अध्ययन किया हुआ यह है कि आज का यंगस्टर, टीनेजर आपस में राम राम कहते हैं, हाय और बाय के कल्चर से कहीं आगे। अयोध्या में जहां प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उनके जन्म स्थल पर, आज उस मूर्ति के ऊपर जिस तरह से सूर्य किरण का तिलक किया गया, पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, किस तरह से गर्व से पूरी दुनिया का सनातन समाज गर्व की अनुभूति कर रहा है। लेकिन राजनीति तुष्टीकरण की भाषा समझने वाले हमारे कुछ स्वार्थी नेता आपस में रामनवमी की बधाई देने से भी परहेज कर रहे हैं। ऐसे अवसरवादी नेताओं को हमें समझना होगा। राजनीतिक स्वार्थ के लिए, चुनाव जीतने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है। इन दिनों एक चर्चा जोरों पर है, क्या कांग्रेस देश की सभी गरीब महिलाओं को 1-1 लाख रुपए अपने चुनावी वायदे के अनुसार दिलवा सकती है। नाम रखा गया है महालक्ष्मी गारंटी योजना, जिसमें दावा किया गया है देश की प्रत्येक गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए दिया जाएगा। इस बारे में हमने जब जानने समझने की कोशिश की कि आखिर इतना धन आएगा कहां से, तो उससे पहले हमने आंकड़ों को समझने की कोशिश की। मौजूदा समय में जब मोदी सरकार 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज दे रही है, तो इसी 80 करोड़ के आंकड़े को सही मानते हुए हमने 80 करोड़ गुणित 1 लाख किया, तो 8 के बाद 12 शून्य आते हैं, यानी 8 ट्रिलियन। आपने ट्रिलियन शब्द इन दिनों खूब सुना होगा। भारत का सपना है कि आने वाले 3 सालों में भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन तक ले जाई जाए। इसके लिए काफी मशक्कत हो रही है। जितना भारत का बजट नहीं है, उससे ज्यादा कांग्रेस दावा कर रही है, पत्र बंटवा रही है। हमारे देश की भोली भाली जनता को धोखा देने की खुलेआम कोशिश हो रही है। ऐसी धोखेबाजी को समझना होगा। कोई भी राजनीतिक दल अपनी बातें रख सकता है, घोषणा कर सकता है, लेकिन इस तरह का खुला झूठ देश की समझदार जनता के सामने जब परोसा जा रहा है, जिस तरह के सब्जबाग दिखाए जा रहे हैं, तो इसका कड़ा प्रतिकार भी होना चाहिए। ऐसी बातों व्यवहार के कारण आम लोग राजनीति से कटते जाते हैं, लोगों को नफरत होती है, लेकिन आश्चर्य है उस तरह से प्रतिकार नहीं होता जैसे होना चाहिए। आखिर कोई कैसे इतना बड़ा झूठ बोल सकता है, वो भी लिखित में बाकायदा अभियान छेड़ते हुए। प्रत्येक लोकसभा के लिए कांग्रेस की तैयारी है 8 लाख कथित फॉर्म भरवाए जाएं, बंटवाए जाएं, जिससे वोटों की फसल काटी जा सके। राजनीति के ऐसे ही गिरते स्तर का हमने एक बयान देखा विगत 4 अप्रैल को। कांग्रेस के प्रवक्ता रहे और राहुल गांधी के बेहद खास रणजीत सुरजेवाला ने हरियाणा की एक सभा से हेमा मालिनी के बारे में जो बातें कही थी, उस बारे में हमने पहले वीडियो बनाया था। तब हमने उनकी उस आवाज को बीप कर दिया था, लेकिन अब चुनाव आयोग ने उनके 2 दिन के प्रचार पर बैन किया है। यानी मान लिया है कि रणजीत सुरजेवाला ने बेहद अपमानजनक और गलत भाषा का इस्तेमाल किया, जो राजनीति में नहीं होनी चाहिए। मथुरा से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हेमा मालिनी का हरियाणा के चुनाव से कोई कनेक्शन भी नहीं है। बावजूद इसके बेमतलब अचानक रणजीत सुरजेवाला ने जो भाषा बोली वो बेहद शर्मनाक थी। आज जब रणजीत सुरजेवाला को सजा हो गई है, 2 दिन तक उनके प्रचार पर बैन किया गया है, तो बिना बीप वाली उस आवाज को आप सुनिए कि कैसे एक महिला के बारे में चाटने वाली अभद्र भाषा का इस्तेमाल रणजीत सुरजेवाला कर सकते हैं। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हो। जिस वक्त रणजीत सुरजेवाला को सजा सुनाई गई, उसी वक्त कांग्रेस का एक और सहयोगी संगठन है जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा। इसके नेता हैं नजरुल इस्लाम। ये सीधे तौर पे देश के प्रधानमंत्री को 400 फीट नीचे गाड़ देने की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी की आत्मा में धीरे धीरे अब हिटलर बस रहा है। हिटलर जो है उसकी आत्मा में बस रहा है और चाहता है कि इस देश के संविधान को खत्म कर दिया जाए। और उसने नारा दिया है, अभी चूंकि लोकसभा का चुनाव हमारे सर पर है, उसने नारा दिया कि हम 400 के पार जाएंगे। मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि 400 के 400 सीट नहीं, 400 फीट के अंदर नरेंद्र मोदी को काट दिया जाएगा। हमारे जवानों की सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर देश के प्रधानमंत्री के विरुद्ध अपमानजनक भाषा बोलने वाले नेता अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या कहने से उन्हें सुर्खियां मिलेगी। अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर जाने की ऐसी राजनीति के कारण आम जनता राजनीति से जुड़ने से पहले 100 बार सोचती है। लेकिन हमारा मानना है कि राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए, वरना बुरे लोगों का राजनीति में हमेशा की तरह कब्जा रहेगा। राजनीति बुरी नहीं होती, राजनीति में काम करने लोग
अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपना मार्गदर्शन जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से लंबे समय तक बना रहे। नमस्कार।